Lyophilization, also known as freeze drying. Freeze drying. Lyophilization is a process which extracts the water from foods. Lyophilization एक प्रोसेस है जो कि एक्सट्रैक्ट कर देता है, निकाल देता है पानी को फूड्स में से एंड अदर प्रोडक्ट्स, कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उसमें से, so that the foods or products remain stable and are easier to store at room temperature. जब भी, ताकि हम लोग जो है फूड या प्रोडक्ट में से पानी को रिमूव कर देते हैं और जो वो प्रोडक्ट है वो क्या करती है, स्टेबल रहती है और ईजियर टू स्टोर हो लेती, हम उसे ईजिली स्टोर कर सकते हैं एट रूम टेम्परेचर पे। तो पहले भी हमने पढ़ा था, जब भी हम किसी चीज़ में से वाटर कंटेंट को, मॉइस्चर को रिमूव कर देते हैं तो वो ज़्यादा देर तक स्टेबल रह सकती है और उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो लायोफिलाइजेशन एक फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस है। इसके अंदर हम उसको फ्रीज़ करके इसमें से वाटर को क्या कर लेते हैं, इवेपोरेट कर लेते हैं, और जो हमारे पास बाकी जो बचता है फूड या प्रोडक्ट वो हम स्टेबल होता है ज़्यादा अर्से तक और ईजियर टू स्टोर एट रूम टेम्परेचर। This process is known as lyophilization, and lyophilization is also known as freeze drying process. Lyophilization is a dehydration. Hydrated means कि with water, ठीक है ना। Dehydration means पानी को हमने निकाल दिया है। Typically used to preserve a material, और हम इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम किसी भी मटेरियल को, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी फूड को प्रिजर्व कर सकें, ज़्यादा अरसे तक वो स्टेबल रहे अपनी असली हालत में। प्रोसेस क्या है, टू एक्सट्रैक्ट वाटर, हमने इसमें से पानी को निकाल देना है। द प्रोसेस ऑफ लायोफिलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ 4 इसके हैं स्टेप्स। नंबर 1 इज़ फ्रीजिंग द फूड, हमने पहले तो फ्रीज़ कर देना है उस फूड को, सो डैट द वाटर इन द फूड बिकम्स आइस, ताकि जो पानी है उस फूड के अंदर वो क्या बन जाए, आइस में तब्दील हो जाए, बर्फ़ बन जाए। अंडर अ वैक्यूम, जब हम उसे प्रेशर अप्लाई करेंगे एट लो प्रेशर पे क्या होता है, सब्लिमेटिंग द आइस डायरेक्टली इनटू वेपर्स। अब हमने पढ़ा था एक प्रोसेस सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, जिसके अंदर सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में विदाउट पासिंग थ्रू एन इंटरमीडिएट फेज़। अब इंटरमीडिएट जो दरमियाना फेज़ है वो कौन सा है, लिक्विड। इसमें क्या होता है सब्लिमेशन में, जो हमारा सॉलिड है डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। तो अंडर लो प्रेशर में क्या होगा, सब्लिमेट कर देगा आइस को डायरेक्टली इनटू वेपर्स में। वंस द आइस इज़ सब्लिमेटेड, जब एक बार आइस जो है, बर्फ़ जो है सब्लिमेट हो जाएगी, मीन्स वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, द फूड्स आर फ्रीज ड्राइड, तो फूड जो है वो फ्रीज ड्राइड हो जाएंगे क्योंकि उसमें से पानी जो है निकल गया इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ठीक है, ये प्रोसेस है फ्रीजिंग द प्रोडक्ट। पहले तो हमने फ्रीज़ कर लेना है उस प्रोडक्ट को जिसमें से हमने पानी को निकालना है, और जब हम फ्रीज़ करेंगे किसी भी फूड को तो वो बर्फ़ बन जाएगी। जब लो प्रेशर अंडर अ वैक्यूम हम अप्लाई करेंगे तो सब्लिमेट कर देगा आइस को डायरेक्टली इनटू वेपर्स। जो हमारी आइस है वो जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर्स में। जब एक बार आइस सब्लिमेट हो गई तो हमारा फूड जो है वो क्या हो जाएगा, फ्रीज ड्राइड हो जाएगा। वो हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको हम स्टोर कर सकते हैं, वो स्टेबल रहेगा काफ़ी अर्से तक। एप्लीकेशंस ऑफ लायोफिलाइजेशन इन फार्मेसी। अब एप्लीकेशंस क्या हैं लायोफिलाइजेशन की। Pharmaceutical companies often use freeze drying to increase the shelf life of the products. Pharmaceutical companies जो हैं वो अक्सर यूज़ करती हैं इस प्रोसेस को। क्यों यूज़ करती हैं, ताकि वो बढ़ा सके शेल्फ़ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। अब शेल्फ़ लाइफ क्या होती है, किसी भी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ना, एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए जो रहती है उसको हम कहते हैं वो शेल्फ़ लाइफ है किसी भी प्रोडक्ट की। सच एज़ किस की, वैक्सीन्स एंड अदर इंजेक्टेबल्स। अब वैक्सीन्स आ जाती है, इसमें प्लाज्मा आ जाता है, प्रोटीन्स आ जाते हैं, एंजाइम्स आ जाते हैं, हार्मोन्स आ जाते हैं। तो उनकी हमने क्या करनी होती है, उनकी शेल्फ़ लाइफ जो है बढ़ानी होती है, उनको स्टेबल रखना होता है। तो उसके लिए हम क्या प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, फ्रीज ड्राइंग का। नंबर 2 है बाय रिमूविंग द वाटर फ्रॉम द मटेरियल। जब हम पानी को रिमूव कर देते हैं उस मटेरियल में से, एंड सीलिंग द मटेरियल इन वाइल, और हम उसको वाइल में क्या कर लेते हैं, पैक कर लेते हैं। द मटेरियल कैन बी ईजिली प्रिजर्व, तो इस वजह से क्या होगा, मटेरियल जो है आसानी से स्टोर हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा, और शिफ्ट होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, ठीक है, तो वो ईज़िली शिफ्ट भी हो जाएगा।
तो दो एप्लीकेशन से, एक तो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इंक्रीज़ कर सकें उसकी शेल्फ़ लाइफ प्रोडक्ट की, दूसरा हम रिमूव कर दें अगर वाटर को इस मटेरियल से तो हम इजीली उसको सील कर सकते हैं, मटेरियल को इजीली प्रिजर्व कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं एंड शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक सब्लिमेशन। व्हाट इज़ सब्लिमेशन? सब्लिमेशन जस्ट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम अ सॉलिड टू अ गैस। इसमें क्या होता है कि सॉलिड जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट पासिंग थ्रू एंड इंटरमीडिएट लिक्विड फेज। इंटरमीडिएट कहते हैं जो दरमियान में एक फ़ेज़ आता है वो होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड फेज़ में नहीं जाता। यहाँ पर डायग्राम है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम उसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज़ अ टेक्निक यूज बाय केमिस्ट टू प्योरीफाई कंपाउंड्स। केमिस्ट यूज़ करते हैं ताकि वो इसके ज़रिए, इस प्रोसेस के ज़रिए कंपाउंड्स को प्योरीफाई कर सकें। एग्जाम्पल है ड्राई आइस इज़ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस जो होती है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जब वो रूम टेम्परेचर पे आती है और प्रेशर पे इट सब्लिमेट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वेपर। तो क्या होता है, ड्राई आइस कन्वर्ट हो जाती है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वेपर्स में, गैस में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट पासिंग थ्रू एन इंटरमीडिएट फेज विच इज़ नोन एज लिक्विड। यूज़ क्या है इसका? सब्लिमेशन इज़ यूज टू क्रिएट फ्रीज ड्राइड सब्सटेंसेस। फ्रीज ड्राइड सब्सटेंस सब्लिमेशन इज़ यूज टू क्रिएट फ्रीज ड्राइड सब्सटेंसेस। फ्रीज ड्राइड सब्सटेंसेस को बनाने के लिए भी हम सब्लिमेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने लाइफलाइजेशन में पढ़ा कि लाइफलाइजेशन में क्या होता है, जब फूड जो है फ्रीज़ हो जाता है, उसमें से वाटर जो है वो आइस बन जाता है, तो सब्लिमेट हो जाती है आइस डायरेक्टली इनटू वेपर्स में। तो सब्लिमेशन को हम इस्तेमाल करते हैं फ्रीज ड्राइड सब्सटेंसेस को क्रिएट करने में। ट्रिचुरेशन। ट्रिचुरेशन जो है बहुत ज़्यादा कॉमन प्रोसेस है इन फार्मास्यूटिक्स में, इन फार्मेसी में। डेफिनेशन है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का एक प्रोसेस है। कॉम्बिनेशन का वर्ड यूज़ हुआ है। अब कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन इज़ द रिडक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। मीन्स हमने सॉलिड मटेरियल्स को साइज़ में क्या कर लेना है, रिड्यूस कर लेना है। कैसे रिड्यूस करेंगे? बाय क्रशिंग, क्रश करके, ग्राइंड करके या अदर प्रोसेसेस के ज़रिए। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को उसके साइज़ में कम कर देना, क्रश करके या ग्राइंड करके। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन विच वी यूज़ पेसल एंड मोटर, जिसके अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पेसल यूज़ करते हैं या मोटर यूज़ करते हैं ताकि हम रिड्यूस कर सकें पार्टिकल साइज़ ऑफ गिवन सब्सटेंसेस। ताकि हम रिड्यूस कर सकें उसका जो पार्टिकल साइज़ है ना, जो हमारे पास सब्सटेंस जिसका हमने साइज़ कम करना है, उसका हम पेसल एंड मोटर में क्या करते हैं, लेते हैं। तो उसको हम ग्राइंड करते हैं या क्रश करते हैं और हम अपनी मर्ज़ी का जो है रिड्यूस पार्टिकल साइज जो इस गिवन सब्सटेंस का हासिल कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज ट्रिचुरेशन। ये हमारे पास पेसल एंड मोटर है। जब भी हमने किसी चीज़ को ग्राइंड करना हो, किसी भी मेडिसिन को क्रश करना हो, तो हम इसमें लेते हैं और इसके ज़रिए हम लोग क्या लेते हैं, अपनी मेडिसिन को क्रश कर लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं, उसके पार्टिकल साइज को हम रिड्यूस कर लेते हैं, एक पाउडर फॉर्म में हम बना देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रिचुरेशन। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिचुरेशन इन फार्मेसी यूज्ड टू रिड्यूस द साइज़ ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। हम इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम कम कर सकें साइज़ डिफरेंट सब्सटेंसेस का। यूज़ फॉर द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट फार्मास्यूटिक कंपोनेंट्स। अगर हमने ऑइंटमेंट्स बनानी है, फॉर्मुलेशन बनानी है, हमने क्रीम्स बनानी है, जेल्स बनानी है, तो उसके लिए भी हम लोग ये प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रीम्स, लोशंस एंड ऑइंटमेंट्स। यूज्ड इन डिस्पेंसिंग ऑफ डिफरेंट ड्रग्स। हमने डिस्पेंस करनी हो कोई ड्रग, उसी टाइम पे हमने वो ड्रग को बनाकर डिस्पेंस करना हो, तो उसके लिए भी हम लोग ये प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं ट्रिचुरेशन का, जिसमें क्या होता है, पार्टिकल साइज़ का जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है। किसी भी हमने जो है सिनेमन को, दालचीनी को क्रश करना हो, तो हम इसमें कर सकते हैं इन फार्माकोग्नोसी में कि हमने इसका साइज़ जो है कम कर देते हैं बाय ग्राइंडिंग और बाय क्रशिंग, और दिस प्रोसेस इज़ नोन एज ट्रिचुरेशन। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।